हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिला के दौरे के दूसरे दिन बंचारी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बंचारी गांव में पानी की समस्या का रेणुवाल योजना के माध्यम से समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बंचारी से होटल, माइनर और आसपास की 3 सड़कों तथा गांव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर नागरिक के स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करते हुए आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है। इस गांव में भी 5171 आयुष्मान कार्ड बने हैं और 2 व्यक्तियों ने इस योजना का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि PPP से अब पात्र लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस गांव में 609 नए राशन कार्ड बने हैं। इतना ही नहीं, फैमिली ID के माध्यम से ही गांव के 10 बुजुर्गों की बिना किसी परेशानी के ऑटोमेटिक पेंशन बनी है। उन्होंने कहा कि इस गांव में 48 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी भी मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके तहत गंदे पानी के तालाब, ओवरफ्लो तालाबों इत्यादि का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि इन तालाबों में ट्रीटेड वाटर को डाला जा सके और इसका उपयोग सिंचाई व अन्य कार्यों में किया जा सके। इस गांव में भी तालाब का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब व जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया है। सरकार के पास हर परिवार का डाटा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हर परिवार के सदस्यों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सरकार से जो भी ग्रांट मिलती है अब आबादी के अनुसार दी जाती है। इसलिए इस गांव में यदि किसी परिवार का PPP ID नहीं बना है तो वे अपना फैमिली ID तुरंत बनवाएं। और वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन पलवल से चंडीगढ़ के लिए चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य मकसद यह है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उनका लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेना है। उन्होंने कहा कि लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, उसके लिए समय समय पर शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे कि अंतिम पंक्ति में भी खड़ा व्यक्ति भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग योजना एक अच्छी योजना है। उन्होंने कहा कि गांव बहिन के आंगनबाड़ी केंद्रों की मिली राशन संबंधी शिकायतों के लिए अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना को जांच करने के निर्देश दिए हैं। अगर जांच में कोई गड़बड़ झाला पाया जाता है तो यह एक चर्चा का विषय बनेगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 2025 के नाम से उन्होंने एक फाइल बनाई हुई है जिसमें कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन्हें भी अगले टर्म्स में जल्द ही लागू करने का काम किया जाएगा। 5 कल गाँव थे और 5 आज भी हो गए हैं, तो 10 गांव हो चुके हैं। 5-6 गांव कल भी हो जाएंगे। शेड्यूल में तो 4 ही गांव होते हैं, लेकिन एक आध गाँव रास्ते में हम लोग जो मिल जाते हैं उनकी बात भी बीच में सुनते हैं। और सरकारी योजनाएँ, आखिर इसका हेतु यही है कि हम जो इतनी योजनाएं नई बना रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के काम कर रहे हैं और हर चीज़ में हम जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जनता को कितना इसका लाभ हुआ है, ये फीडबैक लेना एक हमारा मकसद है। उसमें बहुत ही एक आनंद का विषय है कि हर चीज़ लोगों तक पहुंच रही है, चाहे वो राशन कार्ड की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे ओल्ड एज की अपने आप ऑटोमेटिक पेंशन बनने की बात है। ये सारे लाभ लोगों को मिल रहे हैं। हाँ, बहुत से लोगों को इन योजनाओं का जिनकी जानकारी नहीं होती है वो भी हमें जानकारी होती है, तो हम उसकी लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने कैंप लगाएंगे ताकि इन चीज़ों का लाभ लोगों को मिल सके। अगर किसी की शिकायत होती है तो तुरंत हम ADC को अथवा और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको उस चीज़ में बताते हैं ताकि उन समस्याओं को हल निकालें। हमें होना पड़ेगा। जनता एकदम ये कहती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई-टेंडरिंग एक कारगर साधन है, उसको हमने किया है, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक हमारा सवाल है, आंगनबाड़ी का मुद्दा उठा था गांव बहिन में, क्या आंगनबाड़ियों से कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपने जांच के आदेश दिए, तो क्या प्रदेश में पूरी जांच कराई जाएगी इनकी? खत्म करने को लेकर के भी पूछा लोगों से। अभी एक गाँव का सैंपल हमने लेकर के उसका एक एनालिसिस करेंगे और जब एक गाँव में कोई रिजल्ट हमको मिलेगा तो एक चर्चा का विषय बनेगा कि आखिर हमको जनता को वो सेवा देनी है जिसका जनता को लाभ हो। जनता को लाभ नहीं है और उसका बहुत बड़ा एक पैसा अगर खर्च होता है
तो जनता को लाभ क्यों नहीं हो रहा, पहला काम तो इसी पर हम काम करेंगे कि आखिर जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से आंगनबाड़ी खोली गई है उनका लाभ जनता तक पहुँचे। बच्चों का जो हाइजीन का मामला है, बच्चों का जो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको जो खुराक मिलती है वो उनको पूरी पहुँचे। अभी शिकायत ये थी कि वहाँ कोई चीज़ पहुँचती नहीं है, केवल नाम उनके जुड़े होते हैं। हम इन चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आंगनबाड़ी का बेसिक सिद्धांत गलत नहीं है। आंगनबाड़ी का बेसिक सिद्धांत ये है कि गरीब परिवारों में बच्चों का उनका जो राशन है, बच्चों को जो न्यूट्रिशन है वो पूरा मिलना चाहिए ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से हो सके। हमने जितने काम किए हैं वो सब सफलतापूर्वक जो नीचे चल रहे हैं उसको कम्प्लीटली कम करेंगे तो जनता निश्चित रूप से याद करेगी। एक बात ज़रूर हमें हमारे अपने लोगों ने कहा कि नई योजनाएं, नए व्यवस्था परिवर्तन के काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि नीचे तक उसका लाभ पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि अब नई योजना कोई लागू मत करना। हमने एक अपनी फाइल बनाई हुई है जिसका नाम रखा है 2025 और वो 2025 में ऐसी बहुत सी योजनाएं डाल के रखी हैं कि हम जैसे ही ये टर्म हमारी पूरी होगी अगली टर्म में आएंगे, आते ही उन योजनाओं को लागू करेंगे और बहुत नई चीज़ें की जा सकती हैं। हमने बहुत की हैं, लेकिन जैसा कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। तो इसलिए बहुत नया कुछ करना है। जनता को आज जो तकलीफें हैं उनमें से भी हम रास्ते उनके निकाल करके और जनता को लगे कि हाँ हमें घर बैठे सारी चीज़ें मिलती हैं। ईज़ ऑफ लिविंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है और हैप्पीनेस इंडेक्स ये अगला हमारा कार्यक्रम है कि हम अपनी जनता को कितना सुखी कर सकते हैं। इस इंडेक्स के आधार पर हमारे पता है कि केएमपी चालू हो चुका है और केएमपी रोड ट्रैफिक को कवर कर रहा है। रेलवे ट्रैफिक यहाँ से सीधा कोई चंडीगढ़ के लिए है नहीं। जैसे ही ऑर्बिटल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये बनेगा तो उसके बाद सभी तरह की ट्रेन, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, वो सब उसके ऊपर चलेंगी। दिल्ली उसमें नहीं आएगा, दिल्ली से बार तो जिस प्रकार से शताब्दी ट्रेन है इस प्रकार की ट्रेन पलवल से शुरू होकर के सीधे चंडीगढ़ तक पहुँचे, ऐसी हमारी योजना है। लेकिन ये रेलवे ट्रैक पूरा होने के बाद उसको परस्यू करेंगे। निश्चित रूप से रेलवे डिपार्टमेंट को हम इसके लिए व्यवस्था देखता हूँ तो बहुत एनक्रोचमेंट भी हो गई है और गाँव को जैसे शहरों में सर्कुलर रोड होता है ऐसे गाँव में फिरनी होती है। फिरनी की सड़क अगर बनती है तो गाँव के लोगों को अपने गाँव के बाहर की सारी व्यवस्थाएँ, बहुत सी फिरनी की व्यवस्थाएँ होती हैं। स्कूल भी उसी पर होते हैं, कॉलेज भी पर होते हैं, तालाब उस पर होते हैं, उस कम्युनिटी सेंटर उस पर होते हैं, क्योंकि फिरनी के आसपास ही ज़मीन गांव की उपलब्ध होती है। तो एक प्रकार का सर्कुलर रोड जैसे होता है ऐसे फिरने की व्यवस्थाएं पहले चरण में जो महाग्राम है उनका हमने घोषणा किया कि 135 गाँव पूरा करेंगे। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद अगले नेक्स्ट लेवल जो गाँव की आबादी के हिसाब से उसमें पहला चरण कब तक होगा? इस 2-3 महीने में उसकी योजना बन करके जब तक बनेगा बना लेंगे।